कि हमने जो है, तो जो अगर पांचवें गुण स्थान तक 1 करोड़ पुरुष तक रह सकता है, छठे सातवें दोनों गुण स्थान जो है, छठा गुण स्थान मतलब साधु का, साधु का, और सातवां भी साधु का। फर्क कितना है? ये प्रमादी है, सातवां गुण स्थान अप्रमादी है, और छठा प्रमादी। वहां थोड़ा सा प्रमाद थोड़ा सा प्रमाद आते ही समझो छठा आ गया, और वहां से संभले प्रमाद से तो सातवां। इसको झूलना कहा, ये झूल। तो फिर हमने जाना था कि जो वैराग्य है वो 3 प्रकार का हो, माचिस की तिल्ली का, दीपक का, और रत्नों जैसा। ये 3 तरह का वैराग्य है। एक बहुत ही, जो रत्नों जैसा उसको तो परिपक्व वैराग्य, वो तो उसका वैसा का वैसा ही बना रहे। दीपक वाला वैराग्य जो है, उसमें उसमें स्वाध्याय का तेल डालना पड़ेगा तभी जलेगा। अगर स्वाध्याय का ध्यान का तेल नहीं डाला, रेगुलर उसके अंदर काम नहीं किया, तो वो तो दीपक बुझ जाएगा, तब जाएगा। और दिया सलाई के अंदर क्या है? वो तो क्षणभंगुर टाइप, वो हो गया दिया सलाई का। तो अपना साधना क्या है कि दिया सलाई का वैराग्य जो है वो दीपक का बने पहले, फिर दीपक का वैराग्य जो है वो रत्नों जैसा बने। ये उसकी उन्नति है साधना कि जो यहाँ से वहां से जो पहले वैराग चाहे कम हो, वो ज्यादा, वो आगे बढ़े। जो बीच का दीपक का वैराग्य है, अगर आकर हम संतुष्ट हो गए तो बस हो गया, संयम हो गया, साधु बन गए, तो नहीं किया, वो नीचे गए। तो पहले डीएसएलआई का हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, उससे भी छूट जाए, पता ही नहीं चलता कैसे, जब एक बार उस लेवल की गिरावट है। और वहां से अगर ऊपर करता है तो रत्नों का वैसे वैसा होता है कि जो उसकी रोशनी हमेशा ही बनी रहेगी, किसी पर निर्भर नहीं करती, वो हमेशा वैसा है। वो स्थिति जो है, जिसको हम कहते हैं आदर्श, आदर्श स्थिति है कि उस वहां तक पहुंचना। और फिर हुआ कि ये अगर तीनों हैं, तो इन तीनों के अंदर किस ढंग से इसको, किस प्रकार से, 2 प्रकार बताए थे। एक था जो है सकारात्मक, एक नकारात्मक, यानी विधेयात्मक और निषेधात्मक, ये 2 बताए। विधेयात्मक तो यह था कि स्वाध्याय का निरंतर तेल डाल के उससे क्या बढ़े, और निषेधात्मक था कि दीपक की रोशनी को बुझने में, हाँ हाँ, उसको बुझने ना दो। अब बुझने के लिए फिर उसका बात है कि दीपक अगर संयम का ना बुझे तो उसको बचाना पड़ेगा, उसकी लो को। मान लिया तेल डालते भी रहे और पवन तेज आ गई तेल डालते हुए, तब भी जो है बुझने का डर है। अब हमने किस लेवल का स्वाध्याय करा और पवन किस लेवल की आ गई। तो फिर हुआ कि 5 प्रकार की पवन जो है, उसको दीपक की लो को बचाना है। 5 प्रकार। तो वो था आसक्ति, असातना, अनादर, अहंकार और महत्वाकांक्षा। ये 5 तरह की जो है ना, ये उससे हमने इसको बचाना, इससे। और उसमें फिर करते हुए हमने आसक्ति पर डिस्कस किया था कि आसक्ति में क्या होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी उसकी आसक्तियां कहाँ पड़ी। गोचरी अच्छी, स्थान अच्छा, गुरु अच्छा, सब अच्छा, मतलब वो जैसा सब सब ठीक ठाक चल रहा है, सब आनंद हो रहा है। तो वो उसका फिर यह कि किस तरह का उसका है कि वो है तामसिक, उसका वैराग्य तामसिक का हमने जाना है, तामसिक तामसिक है। तो या उसका सात्विक है। ये किस तरह इसके डिवीजन हमने बताए कि किस तरह जो है सात्विक हो जाना, फिर तात्विक हो जाना, आध्यात्मिक हो जाना। तो ये सारा क्या है कि ये उसकी वेरिएशन है कि हमारी जो आसक्तियां हैं वो किस तरह पड़ी हुई। तो आगे चलते इसके अंदर फिर क्या हुआ कि आसक्ति से पड़ी रहने से, आसक्ति किसमें होती है? हमारी इंद्रियों के विषय। स्टार्ट कहाँ से होता है? कषाय का, कषाय का मुख्य कारण क्या है? कषाय होने का मुख्य कारण है विषयों की आसक्ति। जिस जहां अपेक्षाएं हैं, जिस विषय को मुझे ये मिलना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो द्वेष, और हो गया तो राग। तो शायद का बेसिक पॉइंट ये है कि मेरी आसक्ति पड़ी हुई है कहाँ पर? विषयों में आसक्ति। किस विषय में आसक्ति है वैसा, उस आसक्ति के अनुसार ही मेरा कषाय हो जाए। तो इसका मतलब उस आसक्ति से निकल आई, आसक्ति होती है तो उसके साथ उसकी लेवल की अपेक्षाएं हो जाती कि यहाँ तक ये ऐसा होना चाहिए,
अब किसी को वही परिस्थिति ठीक लगती है, बैठा यहाँ रुकना, किसी को नहीं पसंद आ, नहीं पसंद आ। तो ये जानने के लिए कि हम किस स्थिति के अंदर हैं, तो आसक्ति के ऊपर हमने सारा डिस्कस किया था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सारा क्या है, कि आसक्ति के ऊपर था। कि आसक्ति करने से हमारे अंदर कषाय पैदा हो गया, राग द्वेष पैदा हो गया, और कषाय पैदा होने लगा, वहीं से ही संयम जो है बिगड़ना शुरू, वहीं से संयम बिगड़ना। ऐसा भगीरथ पुरुषार्थ करके ऐसा पवित्र और ऊंचा जीवन प्राप्त करने के बाद भी अनंत काल की भूलों की फिर पुनर्वृत्ति हो, जो प्राप्त करने के लिए निकले थे वह ना मिला, तो राख भी घी डालने जैसा, संयम निष्फल हो गया। जिस कारण हम निकले हैं वो कारण फिर निरर्थक हो गया, निष्फल हो गया। अब सदा सावधान रहना हो, ये सदा सावधान रहना ना, ये खांडे की धार है। ऐसा जो दृढ़ संकल्प होगा तो विपरीत संयोगों में विचलित नहीं होंगे। अगर अंदर संकल्प हो जाए कोई अपेक्षा नहीं, जब संयम ही ले लिया, उस टाइम आदमी ध्यान करता है कि भाई सारी सुविधाएं, तू चक्रवर्ती तो नहीं है, तू चक्रवर्ती तो नहीं है। जब चक्रवर्ती आके संयम लेता है, वो भी गोचरी मांगता है, जैसा रहता है जिस ढंग से रहता है उसने पाया। तुझे क्या क्या अपेक्षा है, तेरे पास था क्या? थोड़े से पुण्य से तुझे संयम मिल गया, संयम मिल गया, तो तुझे अपेक्षाएं क्यों कि हमारी इस तरह बात पे सुनी जाए, ये वस्तु हमें मिलनी चाहिए, हम साधु बन गए। इस बात का भी है कि हम साधु बन गए, कि हम ये नहीं कि किसी से ऊपर ऊपर उठ गए, बल्कि हमारे ऊपर जो है उत्तरदायित्व बढ़ गया, उत्तरदायित्व बढ़ गया। मुझे हर कदम ग्रस्त कुछ करता है, साधु वही कार्य करता है, तो वो निगाह में आता है, आदर्श बन जाता है। हाँ, वो आदर्श बन जाता है। उसको देखकर दूसरे जो है, आपकी थोड़ी सी गलत मूवमेंट जो है, हाँ, वो उसकी भाव, उसका सही, वो उसके प्रति जो अट्रैक्शन आकर्षण होना है धर्म का, वो खत्म हो जाए। मतलब साधु को इतना अपने को भी संभालना है, और वो जो कर रहा है उसको देखकर बाकी लोग भी ना विचलित हो, इतना ध्यान रखना है। हर सजग रहने का मतलब यही है कि बी विजिलेंट। आपकी हर क्रिया में सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, इसका इसके रिप्रिकॉशन के अंदर इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़े। मास्टर भी उल्टा के बोलेगा। हाँ, अगर मास्टर ही बच्चों से बात करता, गाली दे के बात करे, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे क्या होंगे? मास्टर ही उनको डांटे या फालतू बोले। मास्टर को अपने लेवल का जो उसकी नॉर्मल लाइफ है क्लासरूम में, उसको उसको बच के रहना पड़ता है, अपने आप को संभाल के, कि मेरी इस हाँ, वो कि वो कितनी दृष्टियां देख रही हैं उसको, क्लास के बाहर भी इसकी हरकतें देखी जाती है। तो कैसे जाता है, कैसे बात करता है, एक टीचर दूसरे टीचर से बात करके जो हाव भाव है, खिल्ली मार के हंस रहा है, ताली बजा रहा है, कुछ कर रहा है, तो स्टूडेंट देख के हंसते हैं, ये भी हमारे जैसे ही है। हाँ, और अगर देखते हैं कि टीचर जो है बड़ा, टीचर्स के लिए एक टीचर रूम बनाया होता है इसीलिए, हाँ, स्टाफ रूम जो होता है, उसमें जाकर वो बैठे अपनी नॉर्मल लाइफ में बात कर सकते हैं। लेकिन कैसे वो स्कूल की कॉरिडोर में चलेंगे, बिल्कुल रट सीधे, कोई हंसी मजाक नहीं, ऐसे होता है वो, चाहे वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन उसको वो भी करनी पड़ती है। देखा हमने लाइफ में, स्कूल टीचर देखे, जानते हैं, बैठे हुए ना तो तो कैसा है। तो अब सदा सावधान रहना है, ऐसा जो दृढ़ संकल्प होगा तो विपरीत संयोगों में विचलित नहीं होगा। आज जो श्रावक लोग साधु संतों से दूर होते जा रहे हैं, इसमें एक बड़ा जो है कि जो हमारा साधु का जो प्रोजेक्शन बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो वो बहुत ज्यादा क्राइटेरिया वो देखते हैं, बहुत क्राइटेरिया देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, श्रावक कितनी समझ नहीं, इतनी समझ नहीं है कि ये हमें ज्ञान दे रहा है, ध्यान दे रहा है। वो उसकी उसका उसकी क्रिया देखकर उसके नंबरिंग लगा रहे हैं। उसको देखकर वो कहते हैं कि ये अच्छा साधु है, ये बढ़िया साधु है, ये जो है। हाँ, वो बहुत नहीं बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप उनको ज्ञान ध्यान दो या ना दो, तो आप अपनी पालना कैसे कर रहे हैं, आप करके वो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं ऐसा, और उसी से इवेल्युएट करते हैं। और अगर मान लिया उसमें थोड़ी सी कमी, लेकिन वो आपको ज्ञान ध्यान बहुत करा सकता है, आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है।
उसका उनको कोई नहीं, इतनी समझ नहीं है ज्यादा कि कोई आपको क्या समझाकर कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, उंगली पकड़ के ले जा सकता है। हाँ, हम जिसकी क्रिया देख रहे हैं उसकी उंगली नहीं पकड़ेंगे, उसकी उंगली नहीं पकड़ेंगे। तो जो प्राप्त करने के लिए निकले थे वह ना मिला, तो राख में घी डालने जैसा संयम निष्फल और निरर्थक। मतलब उसको ज्ञान भी देना और अपने आप को संभाल के भी रखना देते, क्योंकि उसके ऊपर कितनी आइज ऊपर है, कितने लोग उसको देख रहे हैं। यही होता है जब वो जीव, जैसे एक सामाजिक होता है ना, ये धार्मिक होता है। समाज में जब जीव चला जाता है, उसके आता है, तो उसकी हर चीज को पूरा समाज देखता है। आपके घर में आप जो मर्जी हो, लेकिन जिस टाइम आप समाज में हो, उसमें आपकी हरकतें जो सबको इफेक्ट करती है। इसी तरह धर्म के अंदर है, ये धर्म के अंदर है, उसके अंदर वो कैसा उसका बिहेवियर है, अपने लोगों के साथ कैसा है, और बाकी बाहर के लोगों पे उसका क्या इंप्रेशन जा रहा है, इस सारे का प्रभाव देखना। अगर ये इसके लिए हम कॉशियस नहीं है, तो क्या है कि इसका इम्पैक्ट बाहर जाता है। और धीरे धीरे लोग जो है ना, वो अपनी सोच, क्योंकि श्रावक इतना समझदार नहीं हुआ, इतना नहीं समझ गया। और मैं तो ये कहूंगा कि साधु भी नहीं उतना हुआ। साधु ने सिर्फ ये है कि एक एक लाइन क्रॉस कर लिया, बस इसी में ज्यादातर कि मैंने वेश पहन लिया है और मेरा काम हो, मेरा काम हो। ऐसा नहीं। ये इसीलिए ये बात है कि छठा सातवां गुणस्थान बहुत ही ध्यान से चलने का। ये सीमा बहुत, ये है खांडे की धार, ये 48 मिनट इधर, 48 मिनट इधर, ये सारी परफॉर्मेंस यहां से गिनी जाएगी छठे सातवें गुणस्थान। विपरीत संयोगों में विचलित नहीं होंगे, जब अगर संकल्प दृढ़ हो गया कि सदा सावधान रहूं, कुछ भी ऐसा नहीं हो, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, दिमाग में पूरा क्लैरिटी हो। यही सजगता है, यही सजगता है, जिसको आचार्य भगवान होश कहते हैं कि होश में रहो, होश में रहो। ऐसा जो दृढ़ संकल्प होगा तो विपरीत संयोगों में विचलित नहीं होंगे। लक्ष्य के प्रति रुचि और निश्चल निष्ठा सभी आसक्तियों के भीतर से बाहर निकाल फेंके। मतलब सभी आसक्तियों को भीतर से बाहर, लक्ष्य के प्रति रुचि हो गई कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे पाना है, कहीं इससे ये तो नहीं होगा। कितनी देर हो गई इस बात की चर्चा करते हुए, किसी से बोलते नहीं, यहाँ तक कि किसी श्रावक से भी बात की जाए ना, तो कहीं पर वो श्रावक की आदत होती है कि वो अपने आपको, साधु को ना, अपनी गृहस्थ की प्रॉब्लम में खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी फील्ड वही है। कई बार वो धर्म की बात शुरू करके अल्टीमेटली करते करते अपने परिवार की बात को चला देगा। उसकी एग्जाम्पल भी पारिवारिक देगा, बीच में आपको बाहर की खबर भी देगा। और उस चक्कर में आकर आप उसमें चल पड़े, तो फिर कॉशियस रहना पड़ेगा कि 48 मिनट से ज्यादा तो नहीं, वी कथा में चलेंगे, वी कथा में चलेंगे। ई कथा में वैसे ही नहीं जाना, लेकिन अगर खींच रहा है तो उसको, भाई ये तुम्हारा टॉपिक है, हमारे साथ तो यही चर्चा करो धर्म ध्यान की। मतलब उस समय भी उसके साथ स्वाध्याय तक ही रहना है, उससे साथ ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, वो ध्यान स्वाध्याय के बारे में, डिस्कशन के बारे में जो भी करे उसे करना है। लेकिन जहां उसकी घर की प्रॉब्लम उसके लिए वो आपको सुनाने लग जाए, तो हम इसके लिए नहीं। अब सदा सावधान रहना है। तो इससे क्या होगा, अब इन सारे का इम्पैक्ट क्या होगा, जितना भी, ये जितनी हमारी आसक्ति है, इस आसक्ति से साथ क्या, अब असाधना की पवन जुटती, संयम प्राप्ति के पश्चात परम तत्व की प्रीति भक्ति आसक्ति को ऐसी उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचाना है कि संसार की सभी आसक्ति सांप की कैचुली की भांति छूट जाए। संसार की जित कुछ तो आसक्तियां जब घर से निकले या घर से निकले उसमें छूट जाती हैं, लेकिन कुछ आसक्तियां पड़ी होती, सारी एकदम नहीं साफ होती। तो संसार की सभी आसक्ति सांप की केंचुली की भांति छूट जाए, किंतु ऐसे लक्ष्य के छूटने के कारण लक्ष्य धुंधला पड़ गया, अर्थात मार्ग से हट गए, भीतर से बहिर्मुखता का पुरुषार्थ विपरीत दिशा में बनने लगे और आसक्ति के भंवर में फंसते गए, तो जागने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। जो आसक्ति में सावधान नहीं बनेंगे और उसका ही पोषण करते रहेंगे, तो असाधना के चक्र में डूबने से कोई नहीं बचाए। आसक्ति पूर्ति होने पर स्वयं को उच्च मानते हुए और अंत को तुच्छ मानना, अन्य को होगा ये, अन्य को तुच्छ मानना, उन पर क्रुद्ध होना, ये सभी असाधना के प्रकार हैं। इनके ऐसे परिणाम होंगे उसकी हमें कल्पना भी नहीं होगी।
रोटी कपड़ा मकान तो आजकल सुलभ है, इस उसकी आसक्ति तो कदाचित ना हो, परंतु भक्त शिष्य संघ की आसक्ति, अन्य सभी मुनियों के प्रति निंदा, दोष दृष्टि, अवर्णवाद, वैमनस्य का सर्जन कर देती है। चाहे जितना ही स्वाध्याय का तेल डाला जाए, परंतु यह आसक्ति वैराग्य को बुझा ही दे। स्वाध्याय का, हाँ, जितना आप कितना स्वाध्याय कर रहे हो, पर वो बाकी काम कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो, वही तो बताया है कि आप स्वाध्याय का दीपक में तेल डाल भी रहे हो, तब भी 5 तरह की पवन से लोगों को बचाना है, लोगों को बचाना है। अब जिसको आप स्वाध्याय कह रहे हो, वो स्वाध्याय कैसा हो रहा है? क्या वो रीडिंग हो रही है? क्या हो रहा है? स्वयं का अध्ययन हो रहा है, अपने साथ उसको पैरेलल अपने साथ आत्म साथ हो रही है चीजें। क्योंकि अगर आत्म साथ हो रही है, फिर तो अंदर एक अलग, जब जब आप स्वाध्याय करते हो और पढ़ते हो या समझते हो, फर्क आपको नजर आएगा। जिस टाइम आप स्वाध्याय करते हो और चीज गहराई में जाकर आपको समझ में आती है, एक अंदर आनंद आता है, अंदर फील होता है ये बहुत अच्छी बात है, और वो फिर जल्दी जाती नहीं। जो सिर्फ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उससे उससे फर्क नहीं पड़े। वो जानकारियां ले रहे हो यहाँ, और उसको मतलब अपनी मेमोरी से उसको रिपीट कर देते हो, बट अंदर कितनी छुई है। ये जो सब हम कर रहे हैं ना, ये सब क्या आती नहीं है क्या? सबने सबको पता है इन बातों का। चाहे जितना ही स्वाध्याय का तेल डाला जाए, परंतु ये आसक्ति वैराग्य को बुझा ही देती है। वैराग्य की बात तो दूर, इससे वेश भी संसार के गर्त में चला जाता है। जैसे पानी के ऊपर चढ़ाने के लिए पंप चाहिए, वही पानी नीचे उतारने के लिए तो मात्र ढाली काफी है। पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आपको तो उसके लिए मोटर लगाकर पंप करके पानी ऊपर करना पड़ता है। और अगर नीचे गिरना है, उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी ढाल चाहिए, और ढाल मिली नहीं तो नीचे बहने लग जाएगा। मात्र ढाल ही काफी है। हमें स्वाध्याय वाचना आदि के पंप की सहायता से भावों को चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय, उससे मतलब यह है कि उसके कारण अपने भावों को चढ़ाते रहो। सारा खेल यह है कि अपने में रहो। स्वाध्याय कर रहा है तब भी अपने में, ध्यान कर रहा है तब भी अपने, चर्चा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वो अपनी आत्मा के साथ है। बाहर बाहर उसकी दृष्टि नहीं जा रही, वो उसी फील्ड में घूम। तो सतत चढ़ाने के कठोर और सरस पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु अपने दोषों की तरफ आंख मूंदने, आसक्ति, ममत्व और साधना रूपी ढलान मिलते ही भावों के गिरने में समय नहीं लगेगा। एक दो श्रावक ही ऐसे मिल जाएं तो वो ढलान मिलती। मैंने देखा खुद की, एक साध्वी थी, बहुत अच्छा ज्ञान भी था, कुछ भी था, लेकिन उनकी अट्रैक्शन की कि क्या जो युवा जो रिसेंटली मैरिड कपल आते हैं, उनको उनके पास जब भी जाते थे वो बैठे होते थे। जो आते थे युवा, और खासकर हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब वो बैठे न्यूली मैरिड। देखते देखते हमारे 1.5-2 साल के अंदर वो संयम छोड़ के चले। हाँ, अशोक विहार में भी चतुर्मास करा है। नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। मतलब उसके निकलने के बाद हमारा एनालिसिस ये था कि इसका कारण क्या था। तब ध्यान में आया कि अब जब भी जाते थे, और उसकी गुरु में क्या थी कि युवाओं को बहुत अच्छा हैंडल करती है, इसकी उनको समझाने का तरीके बहुत अच्छे हैं। पर वो सब, तो ज्यादातर क्या देखा था, मोर देन 50%, अभी जो शादी होकर अभी वधु ने चूड़ा भी पहना होता था, वो कपल आते थे उसके पास, वो कपल आते। हमारे सामने ही हुआ है ये सब कुछ। मतलब किस तरह वो उस प्रभाव में वो आते आते धीरे उन्हीं की बात करना, वो उस ढंग से हंसना, बात करनी, वो आपस में था। तो करते करते 1.5-2 साल लगे, और 2 साल के अंदर वो जो है फरीदाबाद से अपना सारा कुछ छोड़ के चली गई। लेकिन उसके वहां छोड़ने पर हमने फिर दिमाग में आया कि ये सब काम तो हमने भी देखा था, लेकिन उस टाइम हमने ये नहीं देखा कि ये कहाँ पर, ये कैसे हो। मतलब देखिए, ये गुरु जो होता है ना, हम अभी दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा नहीं ली थी और शिविर करने गए थे। एक छोटे संत ने दूसरे संत को, सुबह के टाइम अर्ली हम जा रहे थे, उसने कैसे टांग घुमाकर उसकी बैक पे मारी,
और मैं पीछे से आ रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा कि ये कैसी हरकत की है, बल्कि मैंने उसको घूर के देखा तो सीधे चलने लगे। वही ये समझ लीजिए कि 10 साल के अंदर वो भाग, उस सारे में से वही भाग। देखिए बहुत। हरकतें देखिए ना। उस टाइम एक्चुअली क्या है कि हम भी नहीं, हम धर्म को इतना नहीं जानते थे, हम तो नए नए जुड़े थे के बाद। तो उसके बाद में 10-11 साल के अंदर वो भाग गए। एक फर्क रहना चाहिए ना कि एक छोटा सा अंश जो है हाँ, इसका वो मतलब है राई का पहाड़ बन सकता है। वही 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 साधु संत जब अशोक विहार में आए तो हमने उनके मोबाइल ले लिए, जब्त कर ली। जब्त कर लिए थे। और फिर हमें कह के ही उनके मोबाइल वापस कराए गए कि अब तो चतुर्मास खत्म हो गया, देखिए। और मोबाइल उस देने के बाद में वो 6 महीने के अंदर भाग गया। ये जो हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं ना, एक ये सारा देखा है कि कैसे वृत्तियां बदलती हैं। जैसे माता पिता बच्चों की तरफ आंखें मूंद के रखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो चेंज आ रहे हैं, उसकी बढ़ती हुई जिस दिशा में जा रहा है, उसके सिम्टम्स जो नजर आ रहे हैं, एक पेरेंट्स दे इग्नोर, वो सिम्टम्स इग्नोर कर दें तो फिर बाद में क्या है कि एकदम बम फटता है, बम ऐसे फटता गुरु भी है। अलर्ट मैं होते दोनों हैं। चीजें कर रहा हूँ। ये जो सारा सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। गृहस्थ के अंदर भी, गृहस्थ भी उसी ढंग से कि कैसे विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, कैसे पलटते हैं। ढलान मिलते ही भावों के गिरने में संयम नहीं लगेगा, मूल घटना पर पुनः लौटते हैं। गुरु ने मात्र शिष्य द्वारा लाई मुख्य वस्त्रिका ले ली। अब वही बात आ रही कि शिष्य गोचरी में से वो मुख्य वस्त्रिका लेके आया, फाइन फाइन कैमरिक के कपड़े की बनी हुई एकदम स्मूथ, और उसको वो जो लाया तो उस मुख्य वस्त्र गुरु ने ले ली। इतने मात्र से शिष्य के विचार गुरु के जीवन अंत करने की स्थिति के हो। गोचरी में यही विचार, प्रतिक्रमण में यही विचार चलता रहा, यहां तक कि रात में पलटने को उठा तो यही विचार कौंधा कि अंधेरे में अवसर है। उसने गुरु का गला दबाने का प्रयत्न किया। एक मुंह पत्ती यानी कि कपड़े के छोटे से टुकड़े की आसक्ति शिष्य को गुरु के खून करने तक पहुंचा सकती है। ये एक्स्ट्रापोलेट किया गया, बढ़ा के बताया गया, सर की वृत्तियां यहां तक पहुंच जाती हैं, यहां तक चली जाती, पहुंचा सकती हैं, पहुंचा सकती। ऐसी भयंकर साधना शिष्य के अनंत संसार बढ़ा दी। हरकतें है ना, कैसे गुरु और शिष्य का बीच में जो बर्ताव है, शिष्य का बार बार कहना कि गुरु जी आपके पैर के नीचे मेंढक आके मरा। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये बात कहकर वो शिष्य उदंड, थोड़ा वो बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया। अब गुरु की सारा, गुरु का ट्रैक बदल गया। क्या ये कर्माधीन थी बात, कर्मों के अनुसार जैसा था, लेकिन फिर भी जो उसको देखें तो निमित्त कहाँ से बना। ऐसा शिष्य, ऐसा गुरु भी हो सकता है, ऐसा शिष्य भी हो सकता है। ऐसी भयंकर साधना शिष्य का अनंत संसार बढ़ा देगी। ना या भी मोक्षो गुरु ही नाए। इस गाथा को अंतःकरण में बार बार घोटकर आत्मसात करें, जिससे हमारी आत्मा साधना से बच जाए। ज्ञान बहुत है, परंतु हृदय से उसके अंतरंग आशय को समझकर, यानी उसका अभिप्राय, उस वो आशय जो मतलब है, उसका अभिप्राय अंदर अंदर क्या बताना चाहता है, उसके अंदर तो उसका भावना में क्या आपके आना चाहिए, अंतरंग आशय को समझकर सही अवसर पर ज्ञान का कण मात्र को भी जीवन में उतार लिया तो ज्ञान कण ही श्रेष्ठ है। किसी चीज को हृदय से ऐसा जानकर और एक छोटी सी चीज से भी समझकर सही अवसर पर ज्ञान का कण मात्र को भी जीवन में उतार लिया तो ज्ञान कण ही श्रेष्ठ है। निशीश चूर्णी 3685 और बृहत्कल भाष्य 4990 में बताया है कि एक मुंह पत्ती की आसक्ति का परिणाम, ये उसी की उसमें से लिया गया है। शिष्य ने गुरु का गला दबाया। हाँ, रात को अंधेरा था, जा रहा था, गुरु लेटे हुए देख लिए। वो इतना, उस सुबह की जो बात थी मुंह पत्ती वाली, वो इतना घूम रही थी कि ये ऐसा ऐसा। जब विचारों का चलता है ना, पहाड़ खड़ा हो जाता है, वो कहाँ तक ले जाता है। ये जो गलती, जिस जिस तरह हम अनुप्रेक्षा बढ़ाती है ना आदमी को, अनुप्रेक्षा में जिस ट्रैक पे आप चलते हो तो आप कहाँ के कहाँ चले जाते हैं।
यहाँ तक कि अनुप्रेक्षा उनको केवल ज्ञान तक ले जाए। एक भावधारा चेंज हुई और ऊपर 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 करते करते भजन नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ एक विचार उनके बारे में आया, मेरे शिष्य मुपत्ति ली थी ना, ये शिष्य भी ले लेंगे, गोचरी की बात हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। ये अच्छी गोचरी आएगी तो ये ले लेंगे, ये ऐसा मेरे शिष्यों को ले लेंगे, ऐसे गुरु का करना। सारा दिन करते करते और रात्रि में जब परखने के लिए उठाया तो उस समय उसका क्या हुआ कि वो उसका गला दबाने का भाव, शिष्य ने गुरु का गला दबाया, गुरु ने भी मूड भर कर शिष्य का गला दबा दिया, दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया, वो भी मूड हो गया। हाँ, वो भी मूड हो गया। एक दूसरे का गला दबाने से दोनों मरकर नरक गए। कहां से बात शुरू हुई? एक मुंह पर। अब बाद में अगर किसको बताया ना जिस श्रावक ने मुंह पत्ती दी थी वो अपना माथा पीट लेगा, मैंने मुंह पत्ती दी क्यों? लेकिन सारा व्यवस्था में ही पड़ा हुआ है, लेकिन व्यवस्था में पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, एक दूसरे का मतलब ये एक्सट्रीम बताया गया कि यहाँ तक गिरावट आ जाती है। जिसका गुरु को देखकर मस्तक ना झुके, हाथ ना जोड़े, तो उपवास का प्रायश्चित है। गुरु को देखकर मस्तक ना झुके, हाथ ना जोड़े, तो उपवास का प्रायश्चित है। और यही भूल 3 बार हो जाए तो मांडले का व्यवहार बंद कर देते हैं। 3 बार नहीं करा उसने। महाराज जी एक बात बताएं हाँ जी। कि गृहस्थ जीवन में हम बच्चों के ऊपर अगर उनकी कोई कार्य गलत है उस पर अनुशासन लगाएं तो फिर तो हमारी भावना भी तो थोड़ी सी नहीं, रास्ते से हट देखिए, जाती है। अनुशासन के लिए किसी को सुधारने के लिए उसको एक सीमा में है। हाँ देखिए, बात वही है कि परिवार में रहते हुए, सीमा में रहते हुए आप बच्चे को एक बार बताना, मैं कहूंगा वो आपका उत्तरदायित्व। थोड़ा विजिलेंट रहे। विजिलेंट रहे, उसमें देखे कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं या गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा, फिर उसको समझाए। पर होगा वही जो व्यवस्था में पड़ा हुआ है, आपकी बात आपके सामने नहीं करेगा, बाद में करेगा। हाँ अपने आप को हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। आप बच्चे को कह रहे हैं ना हम इतना जुड़ेंगे, ये हमारा इतना आग्रह कदाग्रह करते हैं, और आपस में इसको हमने कैसे निकालना है, बड़े प्यार से निकालना है, और जितना उसने निकलना होगा उतना ही निकलेगा। आप देखिए, जिन्होंने, अगर हर माँ बाप बच्चे को बदल सकते होते तो ऐसी स्थितियां नहीं बदल सकते। और जिस बच्चे ने बदलना था वो थोड़ी सी वैसी बदल गया बिना आपके बताए। ये सारा वो जब तक व्यवस्था समझेंगे ना, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। और ये जो हम करते हैं ना टेंशन में, हम उस समय आर्त और रौद्र ध्यान में जाते हैं। हाँ आर्त और रौद्र ध्यान देना, मुझे क्या लेना देना, ये जीव अलग है, मैं अलग हूं। हाँ, एक बार मैंने बता दिया जो फर्ज है, और उसके बाद ये जो होना है सो होना है। भाई, उसको ये तो जो होना है सो होना है, एक बार बता दिया, 2 बार पर छोड़ दो उसको। अपना कर्तव्य आपने पूरा कर दिया। आप अपना समय बचाइए, अपने कर्म बचाइए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ना करिए। ये तभी होगा जब आपको वो पराये लगे। ये पराये हैं पर मेरे नजदीक हैं, तो उस नजदीक के कारण मैं इतना ही करूंगा, और मेरे ही हैं ये समझकर करते हो, तो आप अपने को दुखी कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। क्योंकि जो होना है उससे आप फिर परेशान होंगे। एक छोटी छोटी घटना हमारी, आपकी दिनों की प्रॉब्लम बन जाएगी, दिनों की प्रॉब्लम। उसको वही, जैसी वो भूत बनी, रिजेक्ट। क्या है? प्राक भाव। प्राक भाव जो हमने देखा था कि प्राग भाव, उसका प्राग भाव का मतलब कि इसका तो कोई आज के इस समय के अंदर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, तो मैं उसको क्यों रिपीट करूं? वो 4 अभाव जो है ना, हमेशा दिमाग में रखो, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ना तुमने भविष्य में जाना प्रध्वंसा भाव, और ना प्राग भाव, इसको करना, इसको करना। 4 भाव वो जो है, आप ये समझ गए, अनन्यो भाव और अत्यंता भाव। सबसे इंपॉर्टेंट अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकते। आप अपने बच्चे का कुछ कर नहीं सकते, वो अलग द्रव्य है, आप अलग द्रव्य। जब उसका कुछ कर ही नहीं सकते फिर क्यों फंस रहे? सिर्फ आपके आपके साथ उसकी समीपता है, और उसमें वो संबंध क्या होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता कि आप उसको बदल दें, आप कर्ता बन जाए कर्म। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, उसी द्रव्य में होता है जिस द्रव्य से घड़ा बनता है। मिट्टी से घड़ा बनता है तो ये कर्ता कर्म द्रव्य है। कुम्हार आके बनाता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो आएगा और चला जाएगा।
दो द्रव्य अगर है तो कुम्हार एक अलग द्रव्य है। तो निमित्त ये बड़ा पक्का दिमाग में कर लीजिए कि मैं एक द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, किसी का कोई मेरे में नहीं कर सकता। मैं जो कुछ कर सकता हूं अपने में कर सकता हूं, वो जो कर सकता है वो अपने में कर सकता है। उसका कंट्रोल उसमें है, मेरा कंट्रोल मेरे में। अब मैं उस द्रव्य को बदलने की कोशिश में करता जाऊंगा, तो मुझे इसका मतलब है कि ये जो बात अत्यंत अभाव है, मैंने इसको माना ही नहीं। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि मैं एक द्रव्य दूसरे में कुछ कर ही नहीं सकता। इवन कर्म जो है, हम इनको दोषी कह देते हैं कि कर्मों के कारण ऐसा है। ये पुद्गल द्रव्य है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता और मैं इसका नहीं कर सकता, पर फिर भी हो तो रहा है, प्रभाव हो रहा है। पर ये कर कुछ नहीं सकता। अगर मैं थोड़ा सचेत हो जाऊं, ये कुछ नहीं कर सकता, और ये थोड़ा सा स्थिर हो जाए तो ये नहीं, इसका नहीं हो सकता। ये दो द्रव्य के हिसाब से चलोगे, जो कुछ करना है आपने अपने द्रव्य में करना है, वही हो सकता है। आप जो संकल्प कर लीजिए, जो अंदर भाव कर लीजिए, उसी हिसाब से आप चलोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही जैन धर्म के अंदर ईश्वरवाद खत्म हो गया। अगर ईश्वर कोई है, कोई तीसरा थर्ड पर्सन है, तो वो द्रव्य वो कैसे करेगा मेरे अंदर, वो मेरे लिए कैसे डिसाइड करेगा? नहीं कर सकता। तुझे गति बांधनी है, तुझे किसी रेंच बनना है, देव बनना है, ये तेरे अपने भावों से तू बनेगा। बन नहीं सकता, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता बाहर वाला। वो ईश्वर कौन होता है कंट्रोल करने वाला आपके द्रव्य को? नहीं कर सकता। इन शास्त्र वचनों के अनुसार हम असंख्यात ओघों के ढेर में एक और ओघा की वृद्धि तो नहीं कर रहे। ये सोचिए, इसका मतलब है कि ये संयम भी बेकार तो नहीं हो रहा। इतने ओघों का ढेर जो है, रजोरन का लो कि वो ढेर जो लगे हैं, पात्रों के उसके ढेर, उसमें से ये वाला एक बार चांस जो मिला है संयम का, कहीं ये बेकार तो नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसी भाव है कि जब चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती वहां जाकर अपना नाम लिखना चाहता था, क्या हुआ? वहां देखा, उस टाइम ये था कि मैं जाऊंगा तो मैंने ही लिखना है ना नाम अपना। लेकिन वहां तो देखा जगह ही नहीं है। इस बात को जरा समझो कि आज इस जन्म में मुझे संयम मिल गया। मुझे ये थोड़ी पता पीछे कितनी बार संयम लिया। या ऐसा है, ये अगर आप सोचे कि ये संयम यहां तक आने के बाद, फिर ये शास्त्रों में क्यों लिखा होता कि आपके पात्रों और ओगों का मेरू पर्वत जितना ढेर? इसका मतलब कितनी बार संयम लिया होगा। जब इस जन्म में संयम मिलता है, वो देखिए वो चक्रवर्ती बना तो उसने सोचा मैं ही चक्रवर्ती बना। मैं देखो तो वहां देखा तो तेरे लिए नाम लिखने की जगह नहीं, इतने चक्रवर्ती बन चुके। तो सबसे बड़ी चोट थी उसकी, जो उसका जो उसका सारा तो उसकी खुशी थी ना चक्रवर्ती बनने की, वही तिरोहित हो गई। इतने चक्रवर्ती बन चुके हैं, ये तो जूठन है फिर, ये चक्रवर्ती पना। वहां से सुधार आया, और वो करते 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 आगे केवल ज्ञान तक ले गया। ये रियलिटी समझ में आ गई। आज के विचार में यही लिखा हुआ है। मुझे विचार में तो पढ़ा नहीं पड़ा। ज्ञानी को संसार जूठन और हाँ, सफल जूठन। मान सकता है। मतलब हमें हमें क्यों नहीं नजर आता? हमें एक जरूर है कि संयम मिल गया, एक स्टेप आगे आगे, एक स्टेप आगे आगे। लेकिन इसके आगे फिर आगे हमने क्या किया? ये ऐसा होता है ना कि कई बार अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। एक बार अवसर हाथ से खो दिया तो हमेशा के लिए। ये संयम, ये मान के चलो कि ये पहली बार नहीं, और ये संयम लेकर भी बहुत बार विफल हुआ हो। लेकिन मन में भाव ये आ जाए कि इस बार का संयम मैं विफल नहीं होने। और अगर ये भाव रहा कि मैं तो संयम मुझे मिल गया, मैं इन सबसे और से उत्कृष्ट स्थिति में हूं, तो ये गिरावट का कारण बन सकता है। मैं इसी में ही सेटिस्फाइड हो गया। लोग भ्रांति है ये बात की कि संयम ले लिया तो देवलोक तो पक्का हो गया। ज्यादातर यही सुने, पर संयम लिया है देव, क्योंकि जितनी शास्त्र पढ़ते हैं, जितना भी जिन्होंने संयम लिया है, तो देवलोक में ऊपर नीचे छोटा ये सब है। जैसे हमने कह दिया कि जुगलियों का, कि जुगली जो है वो जाएंगे ही जाएंगे। इसी तरह का ही विचार है कि साधु बन गए, संयम ले लिया तो देवलोक तो हो ही गया।
क्यों फिर वो साधु जो है क्यों नरक में भी गए? साधु बनकर वो आचार्य तक गए। आचार्य तक नरक में गए। 14 पूर्व का ज्ञानी भी नरक में जा सकता है, ये वर्णन आया हुआ है। अगर वो लोचना यहाँ पर, मतलब कितना स्थिति है, किसी चीज को पाले ना कर लेना। और हम किस, तभी मैं कह रहा हूँ संयम खांडे की धार। जब हम संयम ले रहे थे तो कह रहे थे खांडे की धार है, मतलब मैं कह रहा हूँ खांडे की धार संयम लेने के बाद ये खांडे की धार है। कितना आपको एक उसके ऊपर चलना पड़ेगा। सारा खेल मतलब 48 मिनट वाला ये खांडे की धार ही तो है। हम 48 मिनट को समझते क्या, कितना बह जाते, कितना पलट जाते, कर जाते, क्या इतने विजिलेंट है वर्तमान अभी में? तो महाराज जी कह गए हैं ना, राज सकल जगत है जूठन बत अथवा हाँ, स्वप्न समान, वह कहिए ज्ञानी दशा बाकी बाचा ज्ञान। तो वर्तमान में गुरु यथार्थ इसलिए प्रायश्चित नहीं देते, हम्म, इसलिए प्रायश्चित नहीं देते, उनकी ये उदारता है। पर हम्म, क्या कर्म सत्ता क्षमा करेगी, ये सुनकर आत्म निरीक्षण चलता है। गुरुदेव और सेवी के प्रति अंतर में आंतरिक अरुचि पैदा होती है तो उसका भयंकर परिणाम होगा। एक बार मस्तिष्क ना झुकाने भी इतना प्रायश्चित है, तो आसक्ति से उठने वाले परिणामों से हमारी कौन सी गति होगी। गुरु के प्रति एक बार भी मस्तक ना झुके या उन्हें हाथ ना जोड़े, उपवास का तब उपवास का प्रायश्चित है। और गुरु के बारे में इतना सोचकर और उसको मारने की बात दिमाग में आ जाए तो देखो क्या हालत होगी, तो नरक तो वैसी होगी। आसक्ति से उठने वाले परिणामों से हमारी कौन सी गति होगी। वर्तमान जीवन में हम कहाँ हैं, हमारी क्या भूमिका है, इसका जागृति पूर्वक सतत चिंतन करना चाहिए। अंतर्लक्षी स्वाध्याय द्वारा वैराग्य दीपक में तेल भरना चाहिए। सर्दी का समय है, प्रतिक्रमण जल्दी पूरा हो गया, रात को 8 बजे सभी सो गए, तो मेरे प्रभु मेरे लिए क्या चाहते हैं, इन्हें जैसा मान्य हो, जैसा उन्हें रुचे, ऐसी जीवन शैली मुझे बनानी है। क्या हमारी मानसिकता ऐसी बनती है? जो जल्दी सोते हैं वो उनकी अपनी जाने, मतलब मन में ये भाव आए कि भाई ये तो जल्दी खत्म हो गया, ये तो जल्दी सो गए, और हमारी मानसिकता ऐसी बनती है कि जो जल्दी सोते हैं वो उनकी जाने। प्रभु की बताई आज्ञा यदि मैं ठुकराऊंगा तो श्रमणत्व का तेज मेरे भीतर कैसे प्रकट होगा। मेरे वैराग्य के दीप में स्वाध्याय के तेल को डालने का पुरुषार्थ कब करूंगा। ऐसी संवेदना से हृदय को भावित करके रात्रि स्वाध्याय पूर्वक सोने से निमित्तों से बचाव हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों की अपेक्षा करेंगे तो क्या हमारा संगीत जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा। वर्तमान में ऊंचा स्थान मिला है, परंतु यदि लक्ष्य ऊंचा ना बनाए, मतलब स्थान तो ऊंचा मिल गया हमको, तो साधु का स्थान ऊंचा मानता है, वर्तमान में ऊंचा स्थान मिला है, परंतु यदि लक्ष्य ऊंचा ना बनाए तो मिले स्थान का क्या लाभ। इसलिए प्रत्येक क्षण प्रभु वचन पर नजर रखें, इसे रग रग में आत्मसात करें कि मुझ में तुच्छ और असार बातों का लेप ना लग पाए। भाव आरोग्य सुरक्षित रहे, भाव आरोग्य मतलब भावी ना रोगी बन जाए मेरे, भाव आरोग्य सुरक्षित रहे। आचार्य में कहा है कि जाग रहे नरा निच जागराओ नथी भयम। ये क्या अर्थात, हे मानव तू जागता रह, जो जागता है उसे कोई भय नहीं। सजग रहना, तो जागता रहे मतलब सजग रहना। निशीथ भाष्य और भरतकल्प भाष्य में भी बताया है कि जाग रहे नरा नित्यम जागर जागर मानस्य वर्धते बुद्धि। अर्थात समी जागृत रहे तो सूत्र परावर्तन अर्थ की अनुप्रेक्षा द्वारा उसकी बुद्धि भी विकसित होती है, खिलती है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जागृत होता है वह मनुष्य उस क्षेत्र में नुकसान से बच पाए। जितना जागृत रहेगा उतना वह मनुष्य उस क्षेत्र में नुकसान से बच पाए। भगवान ने भी यही कहा ना कि विवेक, विवेक पे बहुत जोर दिया कि विवेक से रहो। संयमी आत्मा के स्तर पर जागे तो आध्यात्मिक नुकसान से बच सकता है, मतलब आत्मा उसकी हमेशा जागृत है। सुबह बासी थूक को आंख पर लगाने से चश्मे का नंबर घट जाता है, यह जानते ही तत्काल अमल करते हैं। किसी ने बता दिया कि निगाह आपकी कमजोर ना हो तो सुबह बासी थूक को आंख पर लगाने से चश्मे का नंबर घट जाता है, ये जानते ही तत्काल अमल करते हैं। पर चौक आलम सज्जायस की आज्ञा जानकर
आत्मा के स्तर पर कितनी जागृति हो पाई। तो ये है ना, अपनी शरीर के लिए तो आपको कोई बताया जाए वो तो उसी टाइम रहता है। ठंडी हवा से सर्दी लगने पर भी आलसी मनुष्य रात को उठकर खिड़की बंद नहीं करे तो ऐसा लगता है इसे शरीर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। वैसे ही प्रभु की आज्ञा समझकर भी परमार्थवश उसका पालन ना करे, अर्थात उसे आत्मा की थोड़ी भी चिंता नहीं है, हम आत्मा के स्तर पर जाग जाएं, ऐसा प्रभु चाहते हैं। परंतु हम यूं ही खाना पूर्ति करते हैं, काम चलाते हैं, मात्र क्रिया पूरी करते हैं। प्रभु जो हमें भावों को स्पर्शना की प्रेरणा देते हैं वह तो कहीं नहीं है। तो इस तरह वो तो है ही नहीं कहीं नजर आ रही, जो उन्होंने जो बताया है भगवान ने। इस तरह सूत्रों की और उनके अर्थों की असाधना हो रही है। मतलब ये मतलब उसको याद कर लिया, सूत्र याद कर लिया और उसको उसको रट लिया, पर उस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हमारा कार्य नहीं हो रहा है तो ये उस सूत्र की असाधना हो रही है, ये उस सूत्र की असाधना हो रही है। उसका हमें कोई भय नहीं है। संसारी अर्थात ग्रस्त ऐसा करे तो क्षम्य है, परंतु समी का ये स्तर परमात्मा को कदापि स्वीकृत नहीं। मतलब उसको अगर ग्रस्त ऐसा कर रहा है ना, जो जानकर भी कर रहा है, वो तो क्षमा लायक है, वो तो। परंतु संयमी का ये स्तर परमात्मा को कदापि स्वीकृत नहीं है। इसलिए प्रमाद छोड़कर सदा जागृत रहना चाहिए। ओगे की डोरी बांधते समय यदि 3 के बदले 4 गांठ, 4 आंटे लगाए तो एम्बिल का प्रायश्चित निश्चित सूत्र के उद्देश्य 5 और सूत्र 72 में बताया। उसको लगाते हुए 3 की बजाय 4 आंटे लगा दिए तो एक एम्बिल का प्रायश्चित बताया है। कितना सजग रहना है, कितना। भूल छोटी सी होने पर भी प्रायश्चित बड़ा क्यों? इसका रहस्य यह है, इतने से समय का भी प्रमाद स्वाध्याय के लिए बाधा रूप होने से त्याज्य है। एक आटा और लगाया, उतना समय धागा वो सब एक्स्ट्रा करने का थोड़ा ज्यादा रख ले, उसका बताया कि वो भी बाधा रूप हो, त्याज्य है। वो अरे वैसे समझा यहाँ रहे समय की बात हो रही है, हैं कि उतना यहाँ समय एक फालतू- समय की बात हो रही अजय, है, एक इतना समय की समय बात। वेस्ट मत करो। हम्म। आप उसको ऐसे मत लो, ये समझो कि इतना समय भी जो ये सूक्ष्मता है ये बात, इसमें वो खोजने की कोशिश मत करो क्या है। कितना कितना विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, कितना विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है कि तुझे उतना समय भी बर्बाद नहीं करना कि जितना एक आंटे को एक्स्ट्रा आटा लगाना। मतलब इतना विजिलेंट कि मुझे 3 ही लगाने हैं तो 3 ही लगा के निपटाना है। अब कितना समय का इसमें बताया। भगवान ने जब कहा कि एक समय का, उसमें तो कई समय लगने, उसमें तो असंख्या समय लग जाने एक आंटा और लगने लगाने में, और वहां तो एक समय की बात नहीं, एक समय का प्रमाद ना कर। ये है खांडे की धार। इससे हमारा वर्तमान जीवन देखें, निष्कारण गप करना, परनिंदा, ग्रस्त के साथ विकथा, पंचायत, दिन में सोने से, फिजूल के संकल्प विकल्प होना, ये जो है, ये 6 तरह से ये कारण जो है ना ये बताएं कि ये सिंपल है, ये हमें पता है। निष्कारण गप करना आपस में। एक एक संत दूसरे संत को अगर ये भी सुना रहा है, वो फलाना आया था, ऐसा था, वो ऐसा बोल रहा था, बताइए क्या करना। पर की निंदा, दूसरे की निंदा कर देनी कि फलाने साधु, हाँ उस टोले में ये हुआ, उस टोले में ये हुआ, उसका ये हुआ, क्या ये भी नहीं। ग्रस्त के साथ विकथा, ये तो बहुत होती है। तो ग्रस्त के साथ विकथा का है, शादियां करा रहे हैं, जोड़ियां बना रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रस्त के साथ क्या है, ये क्या हुआ? तो विकथा से भी बहुत ऊपर है। पंचायती करना, दिन में सोने से, फिजूल के संकल्प विकल्प होना, इन सब के कारण यदि स्वाध्याय में बाधा आती है तो उसका कितना प्रभाव रहेगा। कई परिवारों के झगड़ों को सुलझाया गया, साधु बैठकर उन्होंने सुलझवा दिया, पंचायती होती है। ऐसा केस भी सुना है, मतलब प्रैक्टिकल सामने हुआ है, मतलब कुछ ऐसी हवा में नहीं बता रहा कि उनका हुआ, उनका डिवीजन हो गया, आपस में सेटिस्फाइड हो गए। अब एक डिवीजन होगी 3 भाइयों की, डिवाइड होके करके वो महाराज के पास गया, जी हो गया हमारा, फाइनल हो गया। तो क्या मतलब, तुझे क्या मिला? बोला मुझे ये मिला। अरे तू मेरे पास आता, इससे ज्यादा दिलवा दे। वो सेटिस्फाइड आया था, दुखी करके भेज दिया।
और यही सोच रहा कि महाराज, अब आपस में फिर प्रॉब्लम चालू होगी किसी मौके के ऊपर कि तू मेरे से, मैं करवाता ना, उसको समझाता तेरे भाई को, तो मैं तुझे ज्यादा दिलवा देता। तो उसको वो उनका हो गया सेटल। उसको बस इतनी की तरह अगर वो बता भी रहा है उधर, बता भी रहा, हाँ भाई चलो ठीक है, झगड़ा निपटा, बात खत्म, चलो अब आराम से रहो, ये बात कहने की बजाय ये जो सेंटेंस बोला गया, ये कितना, मेरी जो आग में घी डाल दिया। मेरे से पैसा होता तो अच्छा होता, दूसरा नहीं। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिससे हुआ वो भी सामने था, और जो बात हुई है वो भी पता है कि क्या होगी। ये सब इसलिए पता है कि इतना ग्रस्त में रहकर साधु बड़ा लेट बने ना, सब सारे ड्रामे देखे होंगे। इन सबके कारण यदि स्वाध्याय में बाधा आती है तो उसका कितना प्रायश्चित आएगा। एक अतिरिक्त आटे का टाइम वेस्ट किए, एक अतिरिक्त आटे का इतना प्रायश्चित है, तो हमारे वर्तमान जीवन में कितना कुछ है, उसके कारण आत्म जागृति में बाधा कितना प्रायश्चित। अब एक आटे का एक्स्ट्रा करने से एक एम्बिल है, उसके कारण आत्म जागृति में बाधा, जो ऊपर बातें डिस्कस की हैं, बाधा का कितना प्रायश्चित, उसकी आलोचना का कितना भाव जागा। प्रभु को तो एक पल का भी प्रमाद स्वीकार नहीं है। यह दुमपत्रक में आता है ना, उत्तराध्ययन सूत्र में। हाँ। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 10 में संयम गोयम माप होगा कहा है। शास्त्रकार प्रमाद को पाप रूप कहते हैं, पर हम मानने को तैयार कहाँ। ऊपर से बहानेबाजी अलग, उसकी आलोचना भी नहीं, परंतु कर्म सत्ता तो हमारी छोटी सी छोटी प्रवृत्ति की नोंद लेता है। नोंद का मतलब उसकी नोटिस, वो अपने नोटिस में लेता है, नोंद लेता है, मतलब उसकी नोटिंग कर लेता है। छोटी सी छोटी प्रवृत्ति की नोंद लेता है, उसकी सजा हमें भोगनी ही पड़ेगी। यह मन चंद्रमा की कला जैसा है, नित्य प्रति यह बढ़ती नहीं है तो घटती अवश्य है। वैसे यदि हम स्वयं के दोषों को निकालकर निर्मल भाव नहीं बनाएंगे तो पतन निश्चित। कलाएं बढ़ती भी हैं चंद्रमा की, और कलाएं घटती 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 भी। इसलिए आसक्ति के कुंडे में हमारा पैर न पड़ जाए, उसका ध्यान रखें, नहीं तो वैराग्य दीपक को बुझने में देर नहीं लगे। झटका लगता है ना। अब तीसरा पॉइंट आता है अनादर की पवन। ये तीसरे नंबर, पहले आसक्ति की थी, फिर असाधना की है, ये अनादर की। घड़ी अपनी जगह पर सावधानी से रखनी होती है, नहीं तो कांच टूट सकता है। घड़ी फूट सकती है, तो फिर कपड़ा सुखाते समय ओघा यत्न से रखते हैं या नहीं। क्या घड़ी कितनी कीमत भी ओगे की नहीं है, मतलब जितना घड़ी को कि इसका शीशा टूट जाएगा, तो उसको उसका तो ध्यान इतना रखते हैं घड़ी का शीशा ना टूट जाए, पर ओगे का कितना ध्यान रखते हैं कि ओगा पटक दिया ऐसे कहीं रख दिया। तो क्या घड़ी कितनी कीमत भी मतलब घड़ी जितनी भी कीमत नहीं है क्या ओगे की। उपकरण के प्रति अनादर भाव चरित्र में अंतराय पैदा करता है, भावांतर में चरित्र दुर्बल बनता है। यह समीकरण आत्मसात करना जरूरी है। भावांतर मतलब भावांतर में चरित्र जो है वो दुर्लभ बनता है। यह समीकरण आत्मसात करना जरूरी है। जब कश्मीर में बर्फ गिरती है तो ठंड का पर्याप्त प्रभाव हरियाणा एवं दिल्ली में भी पड़ता है। मतलब क्या है, भावांतर की एग्जांपल दिया है, सिद्ध होता है। मतलब यह है कि अगर कश्मीर में बर्फ गिरती है तो ठंड कहाँ पड़ती है, तो ठंड का प्रभाव हरियाणा दिल्ली तक पड़ता है। तो वर्तमान में ओगा फेंकने से उसके परिणाम से अनंत काल तक का चरित्र प्रभावित रहेगा। आपने ओगा गिराया, उधर बर्फ गिरी, बर्फ गिरने का प्रभाव कहां तक रहा, दिल्ली हरियाणा तक। तो उसके ओगा गिराने का उसका प्रभाव कहां तक रहेगा, अनंत काल तक चरित्र प्रभावित रहेगा। हम संयम अपनी मुक्ति मार्ग में पत्थर डालने का काम कर रहे हैं। हम स्वयं अपनी मुक्ति मार्ग में पत्थर डाल रहे हैं। मतलब हम कई बार सोचते हैं कि ये जीव नहीं है, और उसको हम किसी तरह में हैंडल कर, मतलब कुर्सी उठाई तो ठक फेंकी, या कई बार पीछे के सिरे से जहाँ बैक रखते हैं हम, उससे पकड़ के घसीटते हैं। 4 पैरों की कुर्सी को 2 पैरों पे घसीटते हैं, पीछे के 2 पैरों पे खींच के ले आते हैं कि उठाना ना पड़े। उसको जब घसीटते हैं, इसका अंदर भाव कि अपनी जरूरत के लिए दूसरे को तो घसीट सकता है, ये उसकी वृत्ति है अंदर की।
जो प्रवृत्ति के रूप में बाहर दिखाई दे रही है। ये मत समझिए कि इसमें हिंसा इसलिए नहीं है, इसको तो जहां मर्जी होगी, ये तो जीव है नहीं। किन चीजों को हम सुचारू रूप से कैसे रखते हैं, किस ढंग से रख रहे हैं, उस पर कितना कॉशियस है, चाहे वो निर्जीव जड़ है, तब भी उसके बारे में उतना ही ध्यान रखना है। जानते अजानते पात्र, कापी, आसन या बड़ों की उपधि को पैर लग जाए तो हमें हकीकत में ये असाधना नहीं दिखाई देती। क्या उसका दुख अनुभव होता है तो उसका मिच्छामी दुक्कडम है। ज्ञानोपकरण की असाधना, प्रतिलेखन प्रमाद, उपकरण के प्रति अनादर तो हमारे जीवन में सहज ही होता रहता है। क्या उसकी चिंता होती है, उसके परिणामों पर दृष्टि क्या रहती है, उनसे बचने या दूर करने की तैयारी क्या है, क्या सर्वदा सजगता बनी रहती है। मतलब हमारी सजगता कहाँ तक है। तो लाइब्रेरी के अंदर थे, कुछ बता रहे थे, तो इसने आकर बताया मुझे कि जो अध्ययन देखना है ना उस शास्त्र में, वो ही फटा हुआ है, उत्तराध्ययन सूत्र के। कोई आया होगा फाड़ के? हाँ, फाड़ के ले गया अपना, जो चाहिए जो चाहिए उसमें शास्त्र में से पढ़। मतलब उसके दिमाग में जना आया लाइब्रेरी में से जितनी बढ़िया बढ़िया सब भर के ले गए। हाँ, वो दिल्ली में हुआ हमारे। मतलब इससे मतलब कितना क्या समझ रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में भी हम देखते थे कि टीचर ने कहा ना कि ये फलानी बुक के अंदर ये ऐसा ऐसा है, जब हम जाकर लाइब्रेरी में देखते थे वही जो पेज नंबर बताए थे वही उसमें नहीं होते थे, वही नहीं होते थे, तो ज्यादातर ये होता था। कॉलेज की बात अलग है, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें मुझे बताने आए ना, कहते वहां पर मैं लेने गई थी, वो चाहती थी कि मुझे ना उत्तराखंड सूत्र दे दिया जाए। ये 4-5 दिन की बात है। कहते मैंने वहां देखा, लेकिन वहां भी पढ़ा, वहां तो वो अध्ययन है ही नहीं। कई जगह भी देखा मैं तो भारतीयों की बुद्धि बड़ा मतलब गलत हाँ, इमेज बनी हुई है। विदेशों में मैंने देखा है कि अगर कोई चीज पड़ी है ना, उनके पास स्कैनर होते हैं, बड़े हैंडी स्कैनर। वो उस रख के बुक को स्कैन नहीं करते, आज्ञा लेती है कि मैं इसकी इस पेज की कॉपी ले सकता हूँ। मतलब वो चोरी मानते हैं इसको। मतलब चोरी, चोरी कहाँ तक है। वो लिफाफे के ऊपर बिना स्टैम्प की टिकट को ध्यान से उतार कर लगाना, ये बहुत बड़ी चोरी है। ये भी चोरी है, ये भी चोरी है, जो आज मेरा ख्याल है सभी ने किया है बचपन में। कि जिस जो टिकट ऐसे बच गई इसको फिर दोबारा पे लगा देंगे, मोर नहीं लगी, उसमें मोर नहीं लगी है, बच गई है, ये भी चोरी है। नमुथुरु बोलते समय श्रावक की भूमिका कैसी बताई गई है कि वह अपने शरीर की चिंता का भी त्याग कर दे, यानी कि शरीर की खुजली आदि पर भी ध्यान ना दे, लेकिन समी की भूमिका श्रावक से ऊंची है। तो इससे प्रभु की क्या उपेक्षा है। यदि कोई हमें इस बारे में समझाता है तब हम सोचते हैं कि इसमें क्या हो गया। हाँ, अपेक्षा, प्रभु की क्या अपेक्षा है। तो यदि कोई हमें इस बारे में समझाता है तब हमें सोचते हैं कि इसमें क्या हो गया। साइकिल पर कौवा या कबूतर टकराए कोई नुकसान नहीं, कार पर टकराए कुछ प्रभाव नहीं, परंतु हवाई जहाज इंजन से टकराए तो चिड़िया भी भयानक दुर्घटना घट सकती है। तो साइकिल के ऊपर कोई कौवा कबूतर आके टकरा जाए तो कोई नुकसान थोड़ी है, कार पे भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन हवाई जहाज के ऊपर करे, हवाई जहाज के ऊपर करे, ये इसको समझो बात को, कि अगर जो आम गृहस्थी वो प्रॉब्लम कर रहा है उसके ऊपर वो प्रॉब्लम जो हो रही है, पर तुम तो हवाई जहाज हो। हाँ, स्पीड में गाड़ी चल रही है उसका भी यही हाल है। हाँ, नहीं वो बात नहीं है स्पीड की, बात नहीं, दूसरे एंगल से लो कि वो उसके बाहर कोई टकराए चीज, कुछ कार पर टकराए कुछ प्रभाव नहीं, परंतु हवाई जहाज के इंजन से टकराए तो चिड़िया भी भयानक दुर्घटना घट सकती है। हमारा संयम जीवन भी हवाई जहाज की यात्रा जैसा है। छोटे से छोटा अनादर भाव एवं लापरवाही भयंकर दुर्घटना को जन्म दे सकता है। एक छोटा सा दोष साधना के प्लेन को जला सकता है, उसकी पूरी संभावना। पूरा का पूरा, छोटी सी चीज है। मैंने तो इतनी भूल की थी, मैंने तो बस
क्या था कि कड़वा तुम्बा साधु को दे दिया कोई काल। अब उसकी उसकी स्थिति को देखो कि अब उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी देवरानियों से, तो नागश्री को क्या हुआ कि ये आ ही गए हैं, सारा ही उड़ेल दो। तो उसको उसको थोड़ी पता कि इससे क्या होगा आगे, कहाँ तक नरक में जाना पड़ेगा, क्या सारी घटना घट गई। वो छोटी सी चीज जो थी ना, वो भाव अंदर की, वो कितना बड़ा हो गया तो बाद में पता चलता है कि घटना घटती है। इतनी सी बात दिमाग में आती है, उसका रिजल्ट क्या, रिजल्ट भी उस टाइम पता होता है ना। एक छोटा सा दोष साधना के प्लेन को जला सकता है, पूरी संभावना। शिष्य की मुंहपत्ती के प्रति की आसक्ति का परिणाम भयंकर नरक। वो बात शुरू कहां से हुई, वो मुंहपत्ती से। उस मुख वस्त्रिका का अच्छा होना, उसकी अट्रैक्शन से, छोटी सी चीज से उसकी आसक्ति का परिणाम क्या हुआ, भयंकर नरक। इसलिए परमाणु मात्र पर भी मेरेपन का भाव संयम में नहीं चलता है, क्योंकि वह बुद्धि भाव भूले हुए साधक को पहले गुणस्थान के धरातल तक ले जाने में समर्थ है। संयम का हमारा विमान संसार को लांघकर लांघकर यहां तक पहुंचा है। इतना त्याग करने के उपरांत भी हमारा संयम का विमान कौआ, कबूतर या चिड़िया जैसे छोटे दोषों से संयम से विमान दुर्गाग्रस्त ना हो। इसके लिए आत्मावलोकन करना होगा कि कहीं हमारे जीवन में ऐसा कोई दोष तो नहीं जिसको हम छोटी छोटी चीज समझ रहे हैं, वो उतना बड़ा रिजल्ट लेके आएगी। यदि है तो क्या संयम का प्लेन सुरक्षित है? थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें। फकत नहाए कंकर में, फकत नहाए कंकर में, नहाने से ही कंकर में, फकत नहाए कंकर में। कभी जो काफी कोई गलती हो तो कि ढूंढे ताल हर मंजिल, तो उसको भूल गए। वो तो है, थोड़ी सी भूल क्या होती कि अंधे का बेटा अंधा, महाभारत हो गया ना। उस तरह वाणी का विवेक नहीं रखा। भाषा समिति क्या है, मजाक में कहो। चाहे मजाक में, चाहे वो खिल्ली उड़ाने के लिए कर दिया, हल्का सा सहज लाइफ में होता है। इतनी सी बात कहाँ तक लेगी, उतनी सी बात से वो कहाँ पहुंचे। पूरा खुलना शुरू हो गया। हाँ, टाइम हो गया यहीं पर। बड़ा जबरदस्त आपकी पैदा देखा। सही, मतलब इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है, देखिए यहाँ तो साधु संत तो कम है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो वहां से शुरुआत ये करनी, इस ढंग से हमने संयम को अपने को दोबारा से निरीक्षण कर। मैं तो कहता हूँ कि 4 अध्ययन जो विश्वकालिक के कराए जाते हैं दीक्षा से पहले, उसको ये पढ़ाया जाए पहले। वो रटाकर अध्ययन जो उसके, हाँ, वो रटना अलग है, पर ये भी साथ में समझाए कि संयम ऐसा करना है, ये खांडे की धार है। और वो खांडे की धार को यूज कहाँ करते हैं, संयम लेने वाले के लिए। और भाई पहले तो आगे शादी होती तो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो झूठे लाने का अनुभव नहीं होता था, लेकिन गणित जो उनकी पहले पहले बात ही और थी, उसमें श्रद्धा गुण था। अब गुरु और शिष्य क्या, आज के काल में तर्क है, तार्किक बुद्धि है। श्रद्धा का जो है ना, वो पीछे हटा हुआ है। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गुरु भी वैसा हो, शिष्य भी वैसा हो। अभी तो आपको कौशल से चलना है इस काल के अंदर, उन पुद्गलों के अंदर, इस वातावरण के, उस परिस्थितियों में हम कितना बच के चले, कितना बच के चले। क्योंकि हम अगर एक्सपेक्ट वो करते हैं कि पहले ऐसे थे, उसका कुछ फर्क नहीं है। वो पहले का वातावरण, पहले का काल, पहले की चीजें वो वैसा ठीक चलते थे। अब क्या हो रहा है, आप अपने जीवन में ही देखिए ना। पहले वही गर्मी पड़ती थी, वही घरों में पंखा नहीं होता था, फिर कूलर आ गया, फिर एसी आ गया। आज सेंट्रल एयर कंडीशन चाहिए, एक कमरा नहीं, पूरा घर एसी। ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी तरह भावों में, सब चीजों में धीरे धीरे जितना साइंटिफिक ग्रोथ होती जा रही है, उतना हमारी भावों में अंदर जो है गिरावट आ रही है। सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतना आंतरिक अंदर हमारी उतनी ही गिरावट हो, उतनी गिरावट। बाकी ग्रस्त तो करता कुछ नहीं, वो कहते ये तो क्षम्य है, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं। पर साधु को तो, जिसने घर सब कुछ छोड़ा है, उसको तो विजिलेंट होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, उसको होश में रहे।
नमो नमो यतारि मंगलकारी संतान सिद्धा मंगलम साहु यतारि नगरमानि संतान सिद्धा नगरमानि साहु यतारि शरणं गच्छामि हरिवन्दे शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि वेवली पदतं शरणं गच्छामि हरिहंदा जितने शरण सिद्धा जितने आदुओं का शरण केवली कृपया धर्म का समाचार सुध करने मंगल करने सदाए मथे मथेर्वन्ना विवत्स मथेर्व मथेर्वन्ना महाराज जी हाँ जी। लोकशाता मनसा मैं संयम लेने से डरा नहीं रहा हूँ। मैं संयम लेने से डरा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जिन्होंने लिया है वो क्वेश्चन में सजग हो जाएं, अपने को हम कहाँ कहाँ बचाएं, ये सोचें कि हम अपने को बचा के चलें। कई बार क्या है कि अनभिज्ञता के कारण भी प्रॉब्लम होती है, पत्नी ध्यान में नहीं रहा, पता नहीं हुआ, आजकल क्या चल रहा है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें है ना, ये हम कहाँ आगे बढ़ा देंगे। तो मांडले का व्यवहार मतलब क्या होता है? खाने पीने मांडले का वो जो भोजन इकट्ठे करते हैं ना ग्रुप में, भोजन मांडले के करते बाद हैं। 5 दोष मांडले के डाइनिंग टेबल जैसे 42 दोष है ना गोचरी के, ये जो 5 दोष मांडले के हैं, जब सारे बैठकर गोचरी करते हैं। ये सारा नवतत्व में आता है। मांड